हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम वाला चैप्टर करेंगे जो कि आपका DSSS के लिए और चंडीगढ़ वाले जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए। इसमें हम मेनली फोकस करके चल रहे हैं DSSS को और चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम को जो आपके आने वाले हैं। ठीक है, अभी DSSS के लिए इसमें जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो पहले आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, या फिर आगे जो भी बनेंगे, सब क्वेश्चंस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अगर आपको इसकी पूरी वीडियोस चाहिए। जैसे ही आपकी वीडियोस आएंगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। ठीक है, देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। किन्हीं क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे, कोई हम पहले कंसेप्ट करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि 2:3 कोई रेशो है। ठीक है, 2 नंबर्स की रेशो आपको 2:3 दे रखी है और कहा गया है कि इनका HCF जो है ना वो है आपके पास 4। आपने बताना है कि वो नंबर्स कौन से हैं। आपने नंबर्स बताने हैं तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो रेशो दी हुई है डायरेक्ट इनको HCF से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 4 से करोगे क्या आएगा 8, इसको 4 से करेंगे तो 12। तो आपके वो दो नंबर्स कौन से आ गए 8 एंड 12। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, ढूंढ लेना कौन सा है। ठीक है, ऐसे आपको रेशो दे रखी होगी और HCF दे रखा होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपने HCF से डायरेक्ट इस रेशो की मल्टीप्लाई करनी है तो आपके नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, देखो अब ये भी समझ लो। देखो जैसे आपको ये दिया है 9:12, ये दी हुआ है। ठीक है, आपने बताना है इसमें ना हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 9 और 12 का क्या लेंगे, डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, 3 पे जा रहा है, 3 3 9, 3 4 12। अब ये जो 3 और 4 है ये आगे नहीं जा रहे। अब ये जो 3 और 4 है ना ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या आ गए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे 3:4। यही अपना, अब हमें यही क्वेश्चन दिया हुआ था 2:3 है, इसको 4 इनका एलसीएम है, HCF है सॉरी, ये दिया हुआ था, हमने HCF से मल्टीप्लाई की और ये आ गया। अब इसमें देखो जो जो कॉमन है ना, जिस पे दोनों चीज़ें जा रही है, दोनों नंबर्स जा रहे हैं, डिजिट्स जा रहे हैं, जो भी है ये देख लेना। अब इसको जो भी है ये जा रहा है, इस पर 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ठीक है, अब ये जा रहे हैं 3 पे जा रहे हैं तो 3 इसका क्या हो गया HCF हो गया। ऐसे ही छोटे से छोटा नंबर जिससे मतलब हर चीज़ हर नंबर डिवाइड हो रहा है, जो 9 और 12 या कोई कुछ भी यहाँ पे दिया हो वो इसे डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या आपका HCF है। ठीक है, समझ आई, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, वो क्या होगा आपका HCF होगा। ठीक है, अब वही तो है ना, हम HCF से ही इसकी मल्टीप्लाई की थी हमने, तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, वही नंबर निकल के आ जाएगा। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 नंबर निकल के आ जाएगा। यहाँ से आएगा ये कंसेप्ट आपका। ठीक है, आगे देखो, कोई भी चीज़ जब भी हम रेशो में लिखते हैं ना, जब वो अपने मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है ना, तब हम उसको रेशो में लिख देते हैं और वो कटना बंद हो जाती है तब उसको। ठीक है, देखो HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़े से बड़ा नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है H4 हाईएस्ट, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर जिससे जो सभी को काट दे। और आपका LCM क्या होता है, जब भी रेशो को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा LCM मिलेगा। ठीक है, रेशो को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा LCM। देखो जैसे ये नंबर है A इंटू B, दो नंबर्स हैं, इनको HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM मिलेगा। ठीक है, मान लो दो नंबर्स 2 × 3 हैं और इनका HCF दिया होगा आपको 4, तो इसका LCM क्या होगा 24। ये डायरेक्ट आपने याद रखना है, जब भी आपको HCF दे रखो, दो नंबर्स दे रखे हो, तो LCM पूछे तो ये लगा देना फॉर्मूला, LCM निकाल देना है। अगर HCF पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगा देना, बस ये नीचे आ जाएगा इधर, ये सॉरी ये दोनों नीचे चले जाएंगे और इसके LCM के और HCF निकल जाएगा अगर आपको नहीं दिया हुआ तो। ठीक है, देखो इसमें जो है, जब भी रेशो को HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, रेशो को HCF से अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, तो नंबर्स आते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने लिए थे वही नंबर्स आते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया भी था अभी। ठीक है, अब इसके बेस पर और क्वेश्चन देखो, जैसे आपको ये दिया हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर दिया हुआ है और आपको HCF एंड LCM, इसमें आपको ना फर्स्ट और सेकंड नंबर 8 एंड 12 दे रखा है और आपने इसमें ना LCM बताना है, जबकि आपको HCF 4 दे रखा है। ठीक है, LCM बता दो कितना आएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा
8 इंटू 12 वाई में 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू एलसीएम, ठीक है। 4 टू ज़ा 8, 12 टू ज़ा 24, एलसीएम कितना आ गया आपका 24, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो। आगे और देखो, अब ऐसा ही क्वेश्चन करके देखो आप। जैसे ये दिया हुआ आपको, दो नंबर्स दिए हुए हैं 6:7 की रेशो में, ठीक है। रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 6:7 और आपको दिया हुआ HCF इज इक्वल्स टू 8। आपने बताया ना कि नंबर्स कौन से हैं, बताओ नंबर्स क्या आएंगे। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, HCF से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी और इसकी भी। क्या आएगा, 8 6 48 एंड एक नंबर आ जाएगा आपका 8 7 56। दो नंबर्स आ गए आपके, ठीक है। आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई। जब भी हम रेशो को HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें LCM मिलता है, ठीक है। अब रेशो को, अब ये दिया आपको रेशो ऑफ टू नंबर्स, थर्ड क्वेश्चन है ये। रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। अब इसमें आपको HCF दे रखा है इज इक्वल्स टू 4। आपने LCM निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। ये जो रूल है ना, ये भी वहीं से बना है। मान लो ये आपके पास था 12 16 कुछ भी ले लो, 12 1 16 ही ले लो। ये दिया हो आपको, आपने इसका ना एक बार तो देखो HCF निकालो क्या आएगा। अब ये दोनों किस पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। 2 6 12, 2 8 16, फिर दोनों 2 पे जा रहे हैं। 2 3 6, 2 4 8। अब ये दोनों किसी पे नहीं जा रहे, ये अलग ही हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या, HCF। अब LCM क्या होगा, इसकी जब हम इससे 3 से भी और 4 से भी, 3 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये LCM आ जाएगा। LCM क्या होता है, हम पूरा कंसीडर करते हैं जितने भी यहाँ तक, जब तक यहाँ पे पूरा 1 नहीं बन जाता ना, जैसे 3 1 3, 4 1 4, यहाँ पे 1 1 बन जाए। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये LCM आ जाएगा। इट मीन्स हमने क्या किया, इस रेशो को जब हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास LCM आता है, ठीक है। यही मैंने आपको कंसेप्ट बताया था अभी, रट्टा नहीं मारना है, बस समझ लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, अब ये जैसे दिया हो आपको, टू नंबर्स की रेशियो दे रखी है, HCF दे रखा है। क्या करोगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 × 4, 3 × 4 × 4, या क्या आ जाएगा आपके पास, LCM। LCM फाइंड आउट करना था हमें, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 48, ठीक है। आगे देखो, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको टू नंबर्स की रेशो दे रखी है 2:3 और HCF दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मान लो 6 4 कुछ भी, तब इनके सबकी मल्टीप्लाई करके आप LCM निकाल सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके पास 3 नंबर्स का रेशो दिया होता है ना, तब आप ये रूल नहीं लगा सकते, तब आपको अलग से करना है, ठीक है। देखो वो कैसे करना है। अब आपको ये दिया हुआ है, जैसे 3 नंबर्स की रेशो दी हुई है 2:3:4, ये दिया आपको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड है आई थिंक, देख लेना कौन सा भी है। अब इसमें आपको HCF जो दिया हुआ है ना, वो आपको दिया हुआ है 12। आपने निकालना है LCM, ठीक है। ये कैसे करोगे, इसमें वही वाला मेथड नहीं लगाना, वो मेथड नहीं यूज़ करना जो टू नंबर्स के लिए कर रहे थे हम। इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले तो ना हम इसमें नंबर्स निकालेंगे। नंबर्स कैसे निकलेंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब भी हम रेशो की मल्टीप्लाई HCF से करेंगे तो हमारे पास नंबर्स निकल जाएंगे। इसके इससे मल्टीप्लाई करो पहले, क्या आ जाएगा, 12 2 24, एक नंबर तो ये आ गया। 12 3 36, एक नंबर ये आ गया। 12 4 48, एक नंबर ये आ गया, ठीक है। अब इनका LCM निकालो, क्या आएगा। LCM देखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पे जा रहे हैं सब, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 4, ठीक है, 24 आ जाएगा। अभी फिर 2 पे जा रहे हैं, 2 6 12, 2 9 18, 12 पे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये फिर किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहे हैं तीनों। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये दिख नहीं रहा ना, देखो 1 सेकेंड, अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक किया हमने। आगे देखो 2 3 4 आ गया, अभी किसी पे भी नहीं जा रहे, सॉरी 2 पे जा रहे हैं ना, अभी भी 2 पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से देखो ये ऐसे आ जाए, 2 2 4, ये ऐसे आए, ठीक है। अब ये 3 ऐसे ही रहने। अब ये दोनों जो है ना किसी पे नहीं जा रहे, तो ये क्या आ गई, रेशो आ गई। इस रेशो को हम क्या करेंगे, 3:2 की रेशो को, इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 2 2। ये तो क्या आ गया आपका, यहाँ तक तो आप आ गया HCF, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो थे ना, ये तीनों के तीनों जा रहे थे, ये HCF था। अब ये सारी जो है, इसको आप रेशो भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तीनों के तीनों जिस पे जा रहे हो ना, तो वो HCF होता है। सबके सब जा रहे हो, वो HCF होता है। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही जा रहे थे ना, 2 पे तो 2 जा रहा था और 4 जा रहा था, ठीक है, सॉरी। अब इसमें देखो
तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 24 3 ज़ा कितना आएगा अपने पास 72 72 2 ज़ा 144। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखो, इस क्वेश्चन का आप आंसर आप कंसेप्ट उसमें बताना कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। जैसे ये 3:4:5 3 नंबर्स की रेशो दे रखी है और आपको एचसीएफ दे रखा है 12। ठीक है, आपने एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का, तो बताना है इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसकी एक ना शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो अभी हमने ये किया था ना क्वेश्चन, जैसे 3 नंबर्स की रेशियो हमको दे रखी थी 2:3:4 दे रखी थी और एचसीएफ इसका दे रखा था 12। ठीक है, हमने इसको सोल्व किया था ना, इसमें एलसीएम पूछा हुआ था हमसे, तो एलसीएम हमारे पास आया था 144। ठीक है, ये आया था। अब इसमें हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे देखो, अब ये जो है ना 2:3:4 2:3:4, अब इसमें ना छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों से कटे, वो इनका एलसीएम होता है। ये मान लो 12 है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये 2 3 ये नंबर्स का नहीं आया जो हमने निकालना है एलसीएम, ये इन 2 3 4 रेशो का एलसीएम है। ठीक है, इनका इसका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ हमको गिवन है 12, तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर्स का एलसीएम आ जाता है। ठीक है, 12 × 12 कर दो तो ये आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यही किया मैंने 144, तो ये आ गया आपका एलसीएम ऑफ नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, इस मेथड से ज़्यादा इजी रहेगा शॉर्ट ट्रिक लगाने से, बाकी आपकी मर्जी है, वैसे समझ आए तो वैसे भी कर सकते हो। अब देखो जैसे ये दिया हुआ आपको रेशो ऑफ, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन आई थिंक, देखो 5th है, जो भी है देख लेना। रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:2, 2 नंबर्स की रेशो दे रखी है, एलसीएम दे रखा है इसका 72। एचसीएफ निकालना है आपने, बस वही लगाओ, आपको बताया था। आपने क्या करना है 3 × 2 इनकी मल्टीप्लाई इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका एलसीएम कितना है 72। ठीक है, अब ये एचसीएफ डायरेक्टली शॉर्टकट से निकालो, 72 बाय में 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। वहाँ पे आपके पास ना टाइम की कमी होती है DSSB में, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी। ज़्यादा याद रख लोगे तो बेटर है, वरना वैसे ऑप्शन तो है ही आपके पास सोल्व करने का। तो ठीक है, देखो अब इसमें आपको ना ऐसे भी पूछ सकता है, दो नंबर्स की रेशियो आपको दी है 2:3 और इनका एलसीएम दिया हुआ है आपको 48। ठीक है, आपने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें ना इसने एचसीएफ नहीं पूछा, नंबर्स पूछे हैं क्या आएंगे। ठीक है, तो इसको आपने कैसे करना है, पहले तो इसका एचसीएफ निकालो, क्या आएगा 2 × 3। ठीक है, इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना 48। यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया आपका 6 8 ज़ा 48, 8 आ गया। ठीक है, एचसीएफ निकल गया 8। अब क्या करो, ये जो नंबर्स दिए हुए थे ना, अब हम जब इन रेशो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो नंबर्स आते हैं। इसकी 8 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसकी 8 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। 16 और 24 के आगे अपने पास नंबर्स आ गए, तो यही तो बताना था नंबर्स क्या आएंगे। हो गया सोल्व। अगर इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं इनका सम बताओ या इनका डिफरेंस बताओ, सम पूछे तो इनको ऐड करके बता दो, डिफरेंस पूछे तो माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास 48 एंड 54 का आपने बताना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशो बताना है। ठीक है, तो दोनों निकाल लो एलसीएम एंड एचसीएफ। 48 54 ये है ना। अब देखो दोनों किस पे जा रहे हैं, 6 पे, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54। अब ये दोनों तो एक पे नहीं जा रहे ना किसी भी नंबर, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया 6, एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, इनकी इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसकी भी मल्टीप्लाई, 8 9 ज़ा 72, 72 6 से कितना हो गया 432। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ की रेशियो पूछी है 432:6, ये काट दो 72:1 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एक इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है जो आपको बताई हुई थी। एलसीएम 2 नंबर्स का दे रखा है आपको 60 और एचसीएफ दे रखा है आपको 6
वन नंबर, एक नंबर उनमें से दो नंबर्स का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, उन दो नंबर्स में से एक नंबर दे रखा है 30, सेकंड नंबर आपने फाइंड आउट करना है क्या आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू टू नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट होती है टू नंबर्स की। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, एलसीएम दे रखा है 60 इंटू में एचसीएफ 6 है, इज इक्वल्स टू एक नंबर आपको दिया हुआ है 30। ठीक है, सेकंड नंबर तो आप यहाँ पे लिख दो, सेकंड नंबर निकालना है, जो भी ए मान लो बी मान लो। ठीक है, सेकंड नंबर लिख दिया। अब ये सेकंड नंबर निकालना है तो ये 30 क्या आएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से भी काट सकते हो, 30 × 30, 32 × 60, 2 6 12, तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जितने भी आपको करवाए जाएंगे ना इस चैनल पे, सब आपको मे बी डायरेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही कंसेप्ट पूछे जाते हैं, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपरली पूरे करवाए जा रहे हैं जो आपके पीछे आ चुके हैं एग्जाम्स में या फिर आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे जो जो बन सकते हैं वो भी करवाएं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें जैसे ये है आपके पास, अब इसमें ना आपसे बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल है बाय 12, 16 एंड 18 से, इन सबसे डिविजिबल है। लीस्ट L4 क्या निकलेगा, एलसीएम। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो आप क्या करोगे, 12, 16 एंड 18 का एलसीएम निकाल दो। 4 3 × 12, 4 4 × 16, 4 2 पे कर दो पहले, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 9 × 18। ठीक है, फिर ये किस पे कट रहे हैं, 3 पे, 2 पे भी कट ही रहे हैं, 2 3 × 6, 2 4 से। एचसीएफ तो देखो ये आ गया, अब इसका एचसीएफ की तो जरूरत नहीं है, तीनों अब किसी पे नहीं जा रहे, 2 पे ही जा रहे थे सिर्फ। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2 पे जा रहे हैं, 3 2 ये आ गया, 9 ऐसे रहने दो। अब ये 3 पे जा रहे हैं, 3 1 × 3, 4 ऐसे, 3 3 × 9। ठीक है, अब ये रेशो ही आगे समझ लो। ठीक है, करना चाहो तो कर दो सोल्व, 4:3, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 2 × 4 3 × 12 4 × 48, 48 3 × 144। ठीक है, ये इनका आ गया एलसीएम, बस यही बताना था। फाइंड लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 18। ठीक है, इन सबसे डिविजिबल हो वो बताना था, हमने बता दिया एलसीएम निकाल के। आगे देखो, अब इसमें ना आपसे एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये दिया आपको, ये है एचसीएफ निकालना है आपने 2/3 का, 8/9 का, 64/81 एंड 10/27, इन सब का हमने एचसीएफ निकालना है। देखो जब भी आपसे एचसीएफ पूछे ना ये रेशो वाली टर्म्स का, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली का एचसीएफ निकाल देना, नीचे वाली का एलसीएम। और जब आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली का एलसीएम निकाल देना, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, देखो अब इसमें एचसीएफ पूछे तो क्या करेंगे, 2 8 64 और 10 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल दो। 2 8 64 10 ये है ना, इसका एचसीएफ निकाल दो। सबके सब किस पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, 2 1 × 2, 2 4 × 8, ये 32 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये देखो, अब ये सबके सब तो नहीं जा रहे ना एक ही टर्म पे, तो एक पे 2 पे तो सारे क्या जा रहे हैं, सारे तो सिर्फ 2 पे जा रहे हैं, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 2, ऊपर लिख दो 2। ठीक है, नीचे वालों का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो 3 9 81 एंड 27 का एलसीएम निकाल दो, 3 9 81 27 इनका निकाल दो एलसीएम। 3 1 × 3, 3 3 × 9, ये आ जाएगा 27, 3 9 × 27, 3 3 1 × 3, 3 9 × 27, 3 3 × 9। अब फिर ये 3 3 × 9, 3 1 × 3, अब फिर 3 पे जा रहा है, पूरा बन गया 1 1 कर दो, 3 3 × 9, 3 27, 3 81, तो इसका क्या आ गया एलसीएम 81, 2/81 इसका क्या आ गया एचसीएफ जो हमने निकालना था, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, देखो इसी का अगर हमने एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम क्या आएगा इसका, ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, 2 8 64 10 क्या आएगा ये, 2 1 × 2, 2 4 × 8 32, 2 5 × 10। ठीक है, 2 2 × 4, 2 16 आ जाएगा, ये 5, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 5 ऐसे ही आ जाएगा। एक मिनट इसको रब कर लो एक बार, ये 2 पे जा रहा है ना, 2 पे क्या आएगा 1, 2 1 × 1, 2 1 × 2 और ये 1 पे जा रहा है, 2 8 × 16 8 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। ठीक है, अब ये तो रेशो ही आ गई एक तरह से, 8 5 × 40, 42 × 80, 82 × 60, 62 × 120, 120 ऊपर तो आ गया 120। ठीक है, एलसीएम निकाल दिया हमने ऊपर वाली टर्म्स का।
अब नीचे वालों का HCF निकाल दो। 3, 9, 81, 27 ये सब के सब किस पे जाएंगे? 3 पे ही तो जाएंगे। एक 3 ही तो कॉमन आएगा इनमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया नीचे? 3। तो ये आ गया 40। आपका LCM आ जाएगा इसका 40। ठीक है, ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चंस। अगर HCF पूछे तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। LCM पूछे तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। ठीक है, आगे देखो। आज हम थोड़ा बेसिक लेवल का कर रहे हैं। इसमें हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें आपका पूरा एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, एक इसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने क्या करना है? फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है आपने। विच वन, जिसको हम डिवाइड करते हैं जब, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड है पूरा लिख लेना, डिवाइडेड बाय 2, 3, सॉरी दिख नहीं रहा क्या अब? ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जब हम इनसे डिवाइड करते हैं तो हर केस में ये रिमाइंडर छोड़ता है 1। विच वन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर 1। ठीक है, रिमाइंडर हर केस में 1 छोड़ेगा ये। तो आपने क्या करना है? कर दो 2, 3, 4, 5, 6 ये है ना। तो पहले इसका क्या, L फॉर लीस्ट, L फॉर LCM, तो LCM निकाल दो इसका। 2 1 2, 3 आ जाएगा, 2 2 4, 5 ऐसे कैसे रह जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब ये 2 पे, फिर 3 1 5 3 ऐसे रहने दो। 3 पे जा रहे हैं अब, 3 1 3, 5 ऐसे, 3 1 3। अब ये 5 बचा तो 5 पे भी काटे तो पूरा 1 बन जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 2 32, 60। अब ये क्या आ गया आपका 60। मीन्स जब हम 60 से इसको डिवाइड करें, अब इसमें क्या है? रिमाइंडर 1 बच रहा है। ये तो हमने क्या निकाला? LCM। LCM निकालने के बाद इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसके लिए 1 ऐड कर दो। तो ये हमेशा 1 ऐड कर देना जो रिमाइंडर का हुआ उसमें बचता है। तो 61 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। जितना भी बोला रिमाइंडर बचता है वो इसमें ऐड कर दो, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चाहे इसको करके देख लो डिवाइड, हमेशा 1 ही इसका रिमाइंडर बचेगा जिससे भी डिवाइड करोगे 2 3 4 5 6 में से। ठीक है, आगे देखो। ऐसे ही इसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। आपने लीस्ट नंबर निकालना है इसमें, जिसको हम 12, 16 और 18 से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर बचता है उसमें 5। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, समझ में आया तो। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, ये बहुत 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 ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जितने भी स्टार्स लगाना चाहो लगा लेना। ये मे भी आपसे पूछा भी जाए। लीस्ट नंबर आपका है, आपने फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर। विच वन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6, इनसे डिवाइड करें तो इसमें ये रिमाइंडर 1 छोड़ता है। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचता है इसमें। और अगर देखो, बट अगर हम इसको डिवाइड करें 7 से, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, नो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें तो। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है 288, 324, 301 और ये 336। ये पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में DSSB के। अब इसमें देखो डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो। पहले क्या करो, और इनसे डिवाइड करके देख लो सबको, रिमाइंडर 1 बच रहा हो तो ठीक है। अगर 7 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना बचे तो करके देख लो। इससे डिवाइड करेंगे 7 पे पूरा नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये जा रहा है 301 जा रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू करना चाहो, इससे बेटर तो कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी आप इसका मेथड देख लो कैसे करना है। देखो मेथड देखो इसका सोल्व करने का। 2 3 4 5 6 ये है ना, L फॉर लीस्ट, L फॉर LCM। ठीक है, LCM निकालो इसका, क्या आएगा? 2 1 2, 2 2 4, 5 2 3 6, 5 ऐसे रहने दिया। 3 पे जा रहा है, 3 1 3 1 और ये 2 और 5 ऐसे बच गए। अब 2 5 10 3 32 60, 60 इसका क्या आ गया? LCM। ठीक है, अब इसने क्या कहा था कि इनमें से किसी से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो आपने क्या करना है? 1 ऐड करना है। 61 आ गया हमारे पास। ठीक है, 61 आ गया। अब ये जो है ना 60, इसका मल्टीपल भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा? 1 रिमाइंडर ही बचेगा। इसका मल्टीपल करके देखो, 62 120। अब इसमें 61 तो इसमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था ना हमें, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो, 62 120 प्लस में 1, ये भी इसका आंसर हो सकता है 121 भी। ठीक है, मीन्स इसका मल्टीपल भी इसके आंसर्स होंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, प्लस में 1 करेंगे तो 181, ये भी ऑप्शन में नहीं था।
ठीक है। अब ये 240 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 1, 241 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 300 आ गया प्लस में 1। अब ये 301 आपका ऑप्शन में था, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, इससे बेटर कोई इजी मेथड नहीं है इसमें। आगे देखो, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, जो भी किया ये देख लो, मान लो ये 10th है। आगे देखो, मैथ में वैसे ही सब कुछ मानना ही होता है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट दिया हो सकता है, हाईएस्ट दिया हो सकता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट एक ही बात है। दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा किसको, 168 को, 176 को, 192 को, ये आपने बताना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, H4 हाईएस्ट, H4 HCF, तो आपने क्या करना है, इसका HCF निकालना है, तो निकाल दो। 168, 176 और 192, इनका HCF कितना आ जाएगा हमारे पास, निकालो क्या आएगा। ये सारे के सारे किस पे जा रहे हैं, पहले तो 2 पे ही कर दो। 2 8 16, 2 4 8, ठीक है। 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12, ये आ गया आपके पास। फिर 2 पे जा रहा है, ये आ जाएगा 42, यहाँ पे करोगे तो 44, ये आएगा 48, ठीक है। अब फिर ये 2 पे जा रहे हैं, तीनों के तीनों जहाँ तक जा रहे हो ना वो HCF होता है, बस वही निकाल दो। 21 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब ये तीनों एक पे ही नहीं जा रहे किसी पे भी, ठीक है। तो ये इसका HCF आ गया, 2 2 4 2 8, 8 क्या आ गया इसका HCF। तो ये तो बताना था ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो HCF निकाल दिया हमने, 8 होगा, इन सबको डिवाइड करेगा, ये करके भी देख लेना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, अब इसने रिमाइंडर नहीं बोला इसमें कि रिमाइंडर बचता है। आगे देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन और देखो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिवाइड करे 96 को, 528 को और 792 को। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल दोगे। अब ये तीनों किस पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, और ये आ जाएगा 3 7 21, 3 9 18, 3 2 6, आप ये आ जाएगा 3 9 18, सॉरी 3 6 18, 3 4 12, ये आ गया। अभी किस पे जा रहे हैं, डायरेक्ट कर दो, किसी बड़ा नंबर ले लो कोई। 8 पे जा रहे हैं, 8 4 32, 8 2 16, नहीं ये तो नहीं जा रहा, फिर 1 सेकेंड रुको, सॉरी ये यहाँ पे ये 6 आएगा ना, 3 6 18, ठीक है। अब ये 8 2 16 और 8 2 16 चला गया, 8 3 24, 8 3 24, ये आ गया। अब ये तीनों के तीनों किसी पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये 8 3 24 किसका, या क्या आ गया इसका HCF आ गया, 24 HCF आ गया। या तो ऐसे कर लो, एक और भी मेथड है इसका, उससे भी कर सकते हो। देखो ये जो सबसे छोटी टर्म है ना, पहले इनको डिवाइड करो आपस में। 96 528 को 96 से डिवाइड करो, कर दिया। 96 5 पे जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 480 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें से बचा क्या, 8 बचा, 4 बचा, 48 बचा। फिर इसको क्या करो, इससे फिर कर दो, 48 2 96, चला गया ये पूरा पूरा। क्या था यहाँ पे, 48 बचा। अब इस 48 को 48 से 792 को डिवाइड करो, 1 पे जा रहा है, ठीक है। ये बचेगा 312। अब ये 6 पे जा रहा है, 288, इसमें बच गया 24, ठीक है। 24 बच गया। अब फिर ये वाला ले लो, फिर टर्म 48 है ना, पूरा पूरा किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो ये 24 इसका क्या आ गया HCF। अभी आपको ये मेथड थोड़ा अजीब लगेगा, आगे देखना अच्छा लगेगा, जब इसमें लेंथी क्वेश्चन बनेंगे ना, इसमें से ईजी बनेंगे। फिर आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आपको दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है 245 को एंड 511 को, और क्या करता है, लीव्स रिमाइंडर छोड़ते हैं 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको हम क्या करें, जिससे क्या करें, इसको इन दोनों को जिससे डिवाइड करें, तो फिर क्या आता है उसमें 5 और 7 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। आप कर दो बस, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, HCF निकालो इनका, 245 और 504, सॉरी
ठीक है। 504 है यहाँ पे, 504 कर लो इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास, किस पे जाएगा, ये 4 पे जा रहा है, सॉरी ये उल्टा हो गया, 240 है ये, ठीक है। ये क्या लिख दिया, 240 कर दो, ठीक है। 240 एंड 504 ये है आपके पास। अब आपने करना है, इसको करो, ये देखो ये कैसे आए, हमने क्या किया, ये नंबर्स तो यही थे, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने डायरेक्ट सोल्व किया हुआ लिख दिया। अब 245 ये 511 है ना, 245 में से 5 माइनस कर दो डायरेक्ट, रिमाइंडर बचता है ना 5। रिमाइंडर कब बचेगा, जब मान लो आपके पास 5 है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 4। अब इसमें ये कहते हैं कि ऐसा नंबर बताओ जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो उसमें रिमाइंडर 1 बचे। तो आप क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे, एक इसमें से माइनस कर दोगे 1, तो ये पूरा पूरा 2 पे जाएगा ना। तो वही क्या, हमने 5 माइनस कर दिया इसमें से, 511 में से 7 माइनस कर दिया, ये 504 आ गया, ये 240 आ गया, ठीक है। इतना समझ आई बात। आगे देखो, फिर हमने इसको क्या किया, इसका HCF ले लो, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 126, ठीक है। 6 ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। अब ये दोनों चले गए ना, अब ये दोनों तो किसी पे जा नहीं रहे। अब ये 24 क्या गया, इसका HCF आ गया, यही बताना था हमने बस। ऐसे भी कर सकते हो इसको, डायरेक्ट पहले माइनस कर दो जो रिमाइंडर है, और फिर इसका HCF निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना तो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना तो, ठीक है। आगे देखो, देखो एक क्वेश्चन और देखो, ऐसे है ये 3 डिजिट का अपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर, अब इसने क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट नंबर, लीस्ट मीन्स एलसीएम, इसमें आपको मीन्स पहले ही समझ आ गया कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। विच इज़ डिवाइडेड बाय 8 6 एंड 12, जो कि 8 6 और 12 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है। अब इसमें इसने कुछ नहीं कहा, इसका रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है इसमें, ठीक है। ऑप्शंस देख लो इसके, 100 101 120 102 ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एलसीएम निकालो, 8 6 और क्या है आपके पास 12, ये 12 है सॉरी, ठीक है। 2 पे जा रहा है 4 3 6, 2 पे जा रहा है 2 3 एट इट इज 3, ठीक है। फिर ये 3 पे 2 एज इट इज़ रख दिया। अब ये 2 पे 1 1 हो गया सारा, ठीक है। 2 3 6 2 12 2 24 आ गया। अब देखो 24 ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 से मल्टीप्लाई करो 48 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 72 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो 96 आ जाएगा, वो भी इनमें से कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई करो 120 आ जाएगा, ये ऑप्शन में है, तो आपका 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका इसमें रिमाइंडर क्या रखा होता है, रिमाइंडर 1 बचता, तो आप इसमें क्या करते 1 1 सब में ऐड करके उसका आंसर होता है, ठीक है। 1 ऐड करके फिर आंसर देना, 1 रिमाइंडर बचता होता तो 5 ऐड करके देना, 5 रिमाइंडर दे रखा हो तो। आगे देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, इसमें इंक फिल करनी पड़ेगी, 1 मिनट रुको। चलो देखो, इसमें आपको दे रखा है कि आपके पास फाइंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट मीन्स लीस्ट, लीस्ट मीन्स एलसीएम, यहाँ से समझ आ गया एलसीएम निकालना है, ठीक है। विच इज़ डिवाइडेड बाय जो कि डिवाइड होता है किससे, 4 6 8 एंड 10 से, निकाल दो 4 6 8 12 10 सॉरी, इनका निकाल दो एलसीएम। 2 पे जा रहे हैं सारे, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 4 10, ठीक है। अब ये किस पे जा रहे हैं, 2 पे ही 2 नंबर जा रहे हैं, 2 जा रहा है और 4 जा रहा है, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहने दो। अब ये सारे अलग अलग अपने अपने पे जा रहे हैं, तो इन सब के मल्टीप्लाई इनसे कर दो, तो ये एलसीएम आ जाएगा। 3 2 5 3 2 6 5 30 30 2 60 60 2 120 120 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। अब इसके ऑप्शन देखो क्या दिया आपको, एक तो ऑप्शन दिया 1020, एक दिया 1012 1230, एक दिया 1080, ठीक है। ये ऑप्शन दिए आपको, 120 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करो या तो डायरेक्ट 1 से करो, 2 से करो, कि ये डायरेक्ट दिख रहा है, 12 9 108 होता है, तो 9 पे इंटू 9 करोगे तो 1080 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। एक और देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये था ना आपका 120 आया आपके पास, 120 को आप क्या करोगे, इसने क्या पूछा था, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, हाँ। तो आपने क्या करना है, इसमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये ले लो, ठीक है। 1000 ले लिया। अब इस पर किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है,
क्या आ रहा है इसमें 960, ठीक है। 40 बच रहा है, 40 बच रहा है ना। अभी 40 रिमाइंडर बच रहा है, इस पर तो जा नहीं रहा। अब इसमें क्या करो, इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या करेंगे 40। अब इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि आपका 120 बन जाए। क्या ऐड करेंगे हम, 80 ऐड करेंगे ना। 80 ऐड करेंगे तो 120 बन जाएगा, फिर ये 1 पे चला जाएगा, है ना। तो 80 यहाँ पे ऐड करने की बजाय हम यहाँ भी तो ऐड कर सकते हैं, 1080 करें तो ये 120 पे पूरा पूरा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 80 ऐड कर देंगे, 80 ऐड करेंगे 1080 बन जाएगा। ये भी आपका आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 1080, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, फिर भी समझ नहीं आया तो पीछे करके वीडियो देख लेना। देखो ऐसा ही क्वेश्चन और देखो। अब आपको ना इसमें पूछा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आपने, ठीक है। जिसको हम क्या करें, जो क्या है रिमाइंडर 2 छोड़ता है, 2 रिमाइंडर बचता है उसमें से, इन केस जब उसको डिवाइड करते हैं 4, 6, 10 एंड 15 से, ठीक है। और आपने क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। इस नंबर्स के ना आपने पूरे डिजिट्स का सम बताना है। इसका ऑप्शन देखो क्या दिया, 8 दिया, 5 दिया, 10 दिया, 12 दिया, ये ऑप्शंस दिए आपको, ठीक है। करके देखो क्या आएगा। पहले वीडियो पॉज करके ना खुद करके देखना, फिर देख लेना इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पहले तो उसका एलसीएम निकालो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 15, ठीक है। ये 3 पे जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 एज इट इज़, फिर 2 पे जा रहा है, 1 1 1, ये जो सारा 1 1 ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 2 ज़ा 60, 60 आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट, लीस्ट मीन्स एलसीएम, एलसीएम आपने निकाल दिया 60, 60 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब इसका वो देखो क्या आएगा। अब ये जो 60 आया ना, 60 को क्या करोगे आप, इस मेथड से करके देखो। जब आपके पास ऐसे ऑप्शन में फंसा रखा हो तो आपने क्या करना है, 60 से कर दो। फिर उसको क्या बोला था, 6 डिजिट का लेना ना नंबर स्मॉलेस्ट, तो क्या आएगा, ये आएगा ना, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ इसको रब कर दो ऊपर वाले को। देखो 60 आया एलसीएम, इतना याद रखना। 60 को हम कर रहे हैं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 60 बन जा 60, क्या बचा 4 0, ठीक है। 40 बचा, 0 ले ली, 6 6 36, ये जा रहा है इस पर, ठीक है। 40 बचा, फिर ये आ गया 6 6 36, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फिर 40, 6 6 360, अब ये फिर 40 40 40 बज रहा है मीन्स हर बार, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। साफ साफ दिख रहा है, 20 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ के बजाय सीधे यहाँ ऐड करो तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा पूरा चला जाएगा इस पर। अब इसमें देखो, इसमें ये भी कहा है इसने कि रिमाइंडर 2 बचे, तो ये तो ऐड किया ही किया हमने, इसमें 2 और ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा ना। अब इसमें इसके डिजिट्स का सम पूछा था, इस नंबर के सम क्या आएगा, 2 + 2 + 1 क्या आ जाएगा 5, ये 5 आंसर आएगा इसका, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये वाला मेथड जो है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब वैसे उससे भी कर सकते थे, देखो उसमें आपको कहा ना कितना रिमाइंडर बचता था हमारे पास, 2 रिमाइंडर बचता था। तो 62 में 60 आया था ना आपका एलसीएम, 60 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 58 आएगा, ठीक है। यहाँ के बजाय हमने पहले ये करना था ना, ये तो 58 ये कर दिया ना, सॉरी ये ठीक है। 58 की फिर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 1 से करें, 2 से करेंगे, 3 से करें, ऐसे कर करके देखेंगे, फिर हमको आंसर मिलेगा ये 6 डिजिट का। और फिर हम इस ऐसे निकालने में तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो ये मेथड ज़्यादा बेटर है इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये लगा लेना। आगे देखो, इजी सा क्वेश्चन है एक, देख लो। ये है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 30, ठीक है। एचसीएफ कितना 5 दे रखा है आपको, और आपने बताना है अगर सम हो नंबर्स का सम जो है 25 है, तो आपने बताना नंबर्स क्या है, ठीक है। इसमें ना ऑप्शंस आपको वैसे ही मिलेंगे जिनका सबका सम 25 हो, 10 15 25, ठीक है, 5 10, ऐसे इस टाइप से, मतलब ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, वही लगाना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ऑप्शंस के थ्रू जाओ इस पर। ऑप्शंस फर्स्ट देखो क्या है, 10 × 15
इक्वल आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, 10 इंटू 15, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 30 इंटू 5, ये भी 150, ये भी 150, इट मीन्स प्रूव हो गया, यही सही है। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये करके देखोगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 5 100 आएगा, ये 150 आएगा तो इक्वल नहीं आएगा, ये 5 10 50 आएगा, यहाँ पे 150 आएगा तो ये इक्वल नहीं होएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना बहुत है, हम आगे ना एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट एक लेक्चर और आएगा इसका, इस टॉपिक का, एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है तो कर लेना, अदरवाइज एज यू विश। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट मैं आपका ट्राई करूँगी पूरा करवाने का, मैथ्स का, रीजनिंग का, मैथ्स और रीजनिंग तो करवाऊँगी, और भी देखेंगे रीजनिंग के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, और जो आपके उसमें आते हैं ना, जो आपके होते हैं चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम, उसमें कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर की भी ट्राई करेंगे हम इसमें करने की। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पहले भी आपका कम्पिटिटिव लेवल का पूरा मैथ्स की वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।